काफी ज्यादा अजीब बात है। मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ मैं इस घर में अकेला रहता हूँ, लेकिन कोई तो चीज ऐसी है जो मेरे घर में मूव करती है और मैं जब भी घर आता हूँ तो मेरा सारा सामान बिखरा होता है। मेरे ख्याल से ये मेरे पड़ोसी का काम हो सकता है। ये बुढ़ा शायद लोगों को डराता है। आज मैं पता करके रहूंगा। ऐसे करो कि तुम शॉप पे आए हो सिर्फ एक कैमरा लेने के लिए। शॉपकीपर पोलाइटली बोलता है कि ये तो फ्री है और ये काम भी करता है, लेकिन सेलर वो एक वार्निंग देता है कि कैमरे के कुछ रूल्स हैं। उन रूल्स को फॉलो करना है या नहीं वो तो तेरी चॉइस है। नॉर्मल से कैमरे से क्या ही डेंजर हो सकता है। पर्सनली मैं अपनी बात बताऊं, बिना कुछ लिए वहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन मोस्टली लोग फ्री चीजों के ऊपर मरते हैं। कोई फ्री चीज देता है तो वो चुपचाप ले लेते हैं। ये लोग कभी सोचते भी नहीं है कि इनकी एंडिंग कितनी ज्यादा हॉरिफाइंग होगी। तो ये महावा हॉरर और साइकोलॉजिकल चीजों से भारी पड़ी है। ये हर चैप्टर के अंदर काफी स्मॉल स्टोरीज हैं जिन्हें मैं 2 पार्ट्स के अंदर कंप्लीट कर दूंगा। है तो स्मॉल स्टोरीज, लेकिन बिलीव मी ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये आदमी एक लॉयर है और बुरे लोगों को जस्टिस देने के लिए मदद करता है और अभी वो अपने क्लाइंट से मिला है जो कि एक मर्डर केस के लिए इस लॉयर को हायर करता है। ऐसी ही उसकी जॉब है। इवन की सीरियल मर्डर है जो 5 साल पुराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। सो नो इश्यूज। क्वेश्चन ये है कि ये लॉयर ऐसी गंदी जगह के ऊपर ही क्यों रहता है। बात यह है कि उसे बिजनेस ट्रिप के ऊपर यहाँ पर भेजा गया है और इस डेंजर प्लेस के ऊपर उसे ठहरने के लिए रूम दिया गया। अपने क्लाइंट को बताता है कि वैसे तो यहाँ पर सब कुछ ठीक है, बस एक स्ट्रेंजर सा आदमी लगता है मेरे रूम में आता है। वो क्लाइंट कहता है तुम्हें ये जगह छोड़ देनी चाहिए, तुम्हें कहीं होटल में जाके रहना चाहिए। लगता है मुझे इस जगह के ऊपर अब सीसीटीवी कैमरे लगाने ही पड़ेंगे। उसके बाद वही शहर की गलियों में भटकते वक्त वो देखता है कि आसपास दूर दूर तक कोई भी नहीं होता। इससे ज्यादा दुकानें वहाँ पर बंद पड़ी होती हैं। काफी देर ढूंढने के बाद उसे एक अजीब सी दुकान दिखती है। इसके बाहर काफी अजीबोगरीब सामान पड़ा था और उसके बाद जब वो उस दुकान के अंदर पहुंचता है तो अंदर से देखता है कि वहाँ पर एक लड़की है। वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर का स्वागत करती है। मुझे हैरानी है कि इस जगह के ऊपर कोई लड़की भी काम कर सकती है। मैडम जी आप क्या सीसीटीवी कैमरे सेल करती हैं क्या? और तभी वो लड़की कहती है कि आपको इसे कहाँ पर इंस्टॉल करवाना है? मैं सोच रहा हूँ कि अपने रूम के बाहर हॉल के अंदर लगाना सही रहेगा। तभी वो लड़की कहती है कि अगर आप बुरा ना माने तो आप मुझे वो प्लेस बताएंगे, आप कौन सी जगह पर रहते हैं? हाँ मैं यानागुची अपार्टमेंट की तरफ रहता हूँ। हाँ यानागुची अपार्टमेंट, हाँ ये वही जगह है जहाँ पर लोग ज्यादातर रहना पसंद नहीं करते। उस लॉयर की बात सुनकर उस औरत ने उस सीसीटीवी कैमरे को फ्री में देने के लिए ऑफर किया और उस लॉयर को सिर्फ एक चीज बोलते हुए कहती है कि इस कैमरे को रात में नाइट मोड ऑन मत करना। तुमने उसके बाद भी कुछ भी किया उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगी, बस तुम्हें ये रूल नहीं तोड़ना। ये कहते ही वो सीसीटीवी कैमरे को उसको पकड़ा देती है, लेकिन हमारे लॉयर को ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया। उसके बाद वो लॉयर अपने अपार्टमेंट में आकर उन सीसीटीवी कैमरे को खुद से इंस्टॉल करता है। वो अपने घर के हर कोने कोने के अंदर उन्हें इंस्टॉल कर देता है। रात के समय वो सीसीटीवी देखता है तो उसे रूम के बाहर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि बाहर कुछ ज्यादा ही अंधेरा था, इसलिए सीसीटीवी कैमरे में भी कुछ भी नहीं दिख रहा था। जिस वजह से वो कैमरे के पीछे वाला बटन जो कि नाइट मोड वाला था वो उसे ऑन कर देता है और उसके बाद वो रूम से बाहर जाता है और उस कैमरे को बाहर फिट करने लग जाता है। हालांकि उस सुंदर मोहतरमा ने मुझे ये कैमरे फ्री में दे दिए, लेकिन मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता, सिक्योरिटी के लिए तो करना ही पड़ेगा ना। और सडनली हम देखते हैं कि उसके पीछे कोई तो खड़ा हुआ है, जिसे देखकर लॉयर एकदम से घबरा जाता है। ओह माय गॉड व्हाट द हेल, क्या कर रहे हो तुम? पता चलता है कि ये बंदा उसका ही नेबर होता है। उसने कैमरा फिट किया था, वो उसे लगातार उसे घूरता ही रहता है। लंगड़ा आदमी कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो? वो लॉयर कहता है कि मैं तो यहाँ पर सिक्योरिटी कैमरे लगा रहा हूँ हमारे सबकी सेफ्टी के लिए, तुम इतनी देर से मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? लेकिन वो लंगड़ा नेबर बिना कुछ बोले वहाँ से चुपचाप निकल जाता है, सीधा अपने अपार्टमेंट में जाकर अपना दरवाजा बंद कर लेता है। अब देखा जाए तो लॉयर को भी एक बार शक होता है कि सीसीटीवी कैमरा लगाना कोई अच्छा आइडिया था कि नहीं। उसके बाद वो लॉयर खाने के लिए कुछ बाहर से लेकर आता है और जब वो वापस घर आता है तो वो देखता है कि उसके रूम की हालत वैसी ही हो चुकी थी जैसे वो पहले होती थी, मतलब कि पूरा सामान बिखरा हुआ था। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर क्या गया, उस बुड्ढे ने फिर से मेरा सामान खराब कर दिया लगता है, आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इसलिए वो तुरंत सीसीटीवी कैमरे देखने की तरफ निकल पड़ता है। जब वो सीसीटीवी में रिकॉर्डिंग देख रहा होता है स्टार्टिंग में तो सब कुछ ठीक रहता है। वो उस वाली टाइमिंग चलाता है जब वो सीसीटीवी कैमरे को फिट कर रहा था। जब वो सीसीटीवी कैमरा फिट कर रहा था उसके पीछे जो नेबर था उसके अंदर से अलग ही
की एक लाइट आ रही थी, जिसे देखकर लॉयर पूरी तरह से घबरा जाता और एकदम से पीछे हो जाता है। और तभी लॉयर को ऐसा लगता है शायद सीसीटीवी कैमरे की क्वालिटी बड़ी घटिया है, उसका साउंड कुछ लाउड था, शायद इसलिए मैं डर गया। उसके बाद वो आगे देखता है कि वो नेबर चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। सडनली उसे उस जगह के ऊपर कोई जो चीज दिखती है। जब वो उसके अंदर ध्यान से देखता है तो वो सीधा उसके कैमरे के ऊपर आ जाती है। मेरे ख्याल से दिखने में तो ये एक घोस्ट जैसा लगता है। इनमें सी बात है, लॉयर इसे देख के घबरा जाता है, ये आखिर था क्या। और तभी उसके कमरे का दरवाजा कोई तो खटखटाता है। और जब वो उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ता है तो उस छेद के अंदर से वो देखने की कोशिश करता है, बाहर कोई तो खड़ा है जो शायद उसका नेबर भी हो सकता है। ये शक्ल देखने में काफी ज्यादा डरावनी थी। लॉयर बस खड़ा उसे देखता ही रहता है। तभी हम पीछे नोटिस करते हैं, पीछे एक काला सा हाथ आ रहा होता है। थोड़ी देर में कुछ ऐसा होता है, उसके घर का सामान उथल पुथल हो जाता है। लॉयर ये सब कुछ देखकर हैरान था कि उसके सारा सामान एक कोने में इकट्ठा हो गया था। ये सब कुछ हुआ कैसे, वो तो रूम के अंदर अकेला ही था। देख वो डर जाता और तभी जल्दी से भागता हुआ सीसीटीवी कैमरा चेक करने के लिए जाता है। तो वो सीसीटीवी कैमरे में देखता है तो देख हैरान हो जाता है। उसके रूम के अंदर एक मरी हुई लड़की दिखती है जो कि हवा में उड़ रही थी। देखते ही देखते वहाँ पर काफी सारे घोस्ट आ जाते हैं जो कि उसके सामान को उल्टा पुल्टी कर रहे थे। सीसीटीवी कैमरे के अंदर ये सब नजारा देखकर अब लॉयर पूरी तरह से घबरा चुका था। उसे अपनी आंखों में बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ये क्या था। तभी उसे दूसरे रूम से कुछ आवाज आती है। वो उठ के देखने के लिए जाता है, देखते कि उसका सामान हवा में उड़ रहा होता है। तभी वो जल्दी से भागकर अपने दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। उसके रूम का दरवाजा ऑलमोस्ट खुलने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसके रूम के बाहर वही लंगड़ा नेबर खड़ा होता है। नेबर हेल्प करने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन वो सब घोस्ट उसे जाने नहीं देते। वो उसे अंदर और ज्यादा खींचते ही जाते हैं। देखते देखते उनमें से एक घोस्ट उसके कमरे का दरवाजा बंद कर देता है। और अब उसके अगले दिन लॉयर की बॉडी मिलती है जिसकी दोनों टांगे कट चुकी थी और आंखें बाहर निकली हुई थी। हमें लोगों की बातचीत से पता चलता है कि एग्जैक्टली 5 साल पहले जैसा हुआ था इस रूम के अंदर। 2004 के अंदर एक किलर था, इसने ये रूम ऑपरेट किया था। ये वही रूम था जहाँ पर लॉयर रहता था। इस रूम के अंदर 5 साल पहले भी एक आदमी रहता था जो कि एक किलर था। वो लोगों को किडनैप करके इस जगह के ऊपर टॉर्चर करता था। पहले सब लोगों ने नेबर के ऊपर शक किया, लेकिन कैमरे से पता चला कि वो तो एक इनोसेंट है। इस घटना के अंदर उसने भी अपनी एक लात खो दी थी। उल्टा वो भी एक विक्टिम बना और 5 साल पहले वो भी मर गया था। और अब हमें आगे पता चलता है कि एंड में वो बंदा पकड़ा गया था जो कि किलर था, लेकिन एक अच्छे लॉयर की वजह से उसे 3 साल की ही सजा हुई। जो पकड़ा गया किलर था उसे मेंटली इल माना गया और 2 साल पहले ही उसे छोड़ दिया गया। अब इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जो वो बंदा था, मतलब कि किलर की तरफ से जो लॉयर हायर किया गया था, उसे उसी रूम के अंदर ठहराया गया। केस उसने पहले लड़ा था जहाँ पर काफी सारे लोग मारे गए थे। और हैरानी की बात तो ये है कि ये लॉयर था, ये भी 5 साल पुराना केस जो न्यू इसे मिला था वही सुलझाने के लिए आया था। एवरीथिंग इज ह्यूमैनिटी, यही तो कर्मा है। और अब वो सीसीटीवी कैमरे सेल करने वाली लड़की थी, वो उस लॉयर की आत्मा को देखती है और उसकी सोल को पकड़कर एक बुक के अंदर सील कर देती है। और वो कहती है कि रूल्स को फॉलो करना चाहिए था। और उसके बाद वो अपनी शॉप की तरफ जाती है और उस शॉप के अंदर एक और रूम होता है। वो उस रूम से होते हुए सीधा सेल्फ की तरफ पहुंचती है और उस सोल वाली बुक को उस सेल्फ के अंदर रख देती है। और हम देखते हैं उस सेल्फ के अंदर बहुत सारी बुक्स लगी होती है, मतलब कि ये कोई आखिरी इंसान या पहला इंसान नहीं था। वो ऐसे ही लोगों की आत्माएं अलग अलग तरीके से कैद करती रहती है जो भी दी हुई चीजों से रूल को फॉलो नहीं करता।